हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्मा क्वींस ब्लॉग। तो गाइस आज मुझे यहाँ से वीडियो स्टार्ट करना पड़ रहा है क्योंकि मेरी जो ब्राइड है वो शॉप के बाहर खड़ी हुई है और अभी हम लोग घर से बाहर निकले हैं। तो हम लोग देख लेते हैं, पहले कोई ई रिक्शा आ रहा है तो ई रिक्शा से फटाफट चले जाएंगे। तो प्रेस करने लगी थी मेरी सिस्टर, इसी वजह से थोड़ा सा लेट हो गया है क्योंकि लाइट नहीं आती है ना, और सिलाई करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनकी भी शादी है तो वही कपड़े बनाने थे, इसलिए प्रेस कर रही थी मेरी सिस्टर, इसी वजह से लेट हो गए हम लोग। तो अभी ब्राइड का फ़ोन बार बार आ रहा है, 2-3 बार आ चुका। तो हम लोग फटाफट ई रिक्शा में निकल जाते हैं। और एक को अभी बुला लिया है, एक और ब्राइड का कॉल आया था तो मैंने कहा थोड़ी देर बाद मैं आपको कॉल करती हूँ। तो अभी हम लोग निकल जाते हैं ई रिक्शा में, देखते हैं मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अभी तो फिलहाल भर के आ रहे हैं ई रिक्शा। ये देखिए आप लोग कितना भर के जा रहा है। जब ज़रूरत होती है ना तो फिर ई रिक्शा भी नहीं मिलता, तो तब तक हम लोग पैदल चलते, जहाँ से मिल जाएगा वहीं से बैठ के चले जाएंगे। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहो। आज मेरी बहन का चश्मा छूट गया था तो वो चश्मा लेने गई थी और हम लोग जहाँ तक पैदल आ गए थे उसका वेट कर रहे थे, तो उसको मिल गया ई रिक्शा। तो अब वो ई रिक्शा लेके आ रही है और हम लोग अब इसी में बैठ के निकल जाएंगे। ये देखिए सामने से आ रही है। आ जाओ चलो। भैया की ई रिक्शा। तो गाइस मैं वैक्स कर रही थी और मेरा हीटर ख़राब हो गया, तो अभी मैंने मंगवाया है हीटर दूसरी जगह से। तो अभी मैं एक ब्राइड अपनी फिनिश कर देती हूँ, उसके बाद मेरा हीटर बन जाएगा तब तक। ये बोल रही थी बहुत देर से, मैं जानबूझ के मैं सोची थी किसी से मंगवाना ना पड़े मुझे। तो गाइस 2:30 बज गया है। फुल बॉडी वैक्स था और मेरा हीटर ख़राब हो गया इन टाइम पे, तो मुझे काफ़ी देर तक बैठ के वेट करना पड़ा कि शायद बन जाए हीटर। तो भैया को दिया बनाने के लिए, तो भैया बना रहे हैं लेकिन मेरा हीटर नहीं बना। तो पास में हमारी एक फ्रेंड रहती है, उसका भी पार्लर है, तो यहाँ से मैंने हीटर मंगवाया, फिर मैंने काम स्टार्ट किया। तो अभी फ्री हुई हूँ और अभी मेरी दूसरी ब्राइड आने वाली है, तो इसलिए मैं खाना खा रही हूँ। तो आज हमने बनाई, ये आ गई दूसरी ब्राइड भी। तो पहले मैं खाना खा लेती हूँ, फिर मैं इनके काम में लग जाऊँगी। बाबू रुक जाओ, इधर बैठो, हिलेगा, आ जाओ यहाँ पे, आ जाओ, रुक जाओ। इतनी सारी थ्रेडिंग कर दी। अभी मैं करने जा रही हूँ O3 का फेशियल। मैं एक बार खोल देती हूँ इसे, पहले खोल लूँ। ये हैं 2 रबर मार्क्स। तो गाइस यहाँ पे मैंने फेशियल करना स्टार्ट तो कर दिया था, मगर कोई शूट करने के लिए नहीं था, तो मैंने खुद से थोड़ा बहुत शूट किया। लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे मैंने क्लींजर स्टार्ट किया तो साबिनी आ गई थी, उसके बाद उसने सारा कार्यभार संभाल लिया। तो उसने सारा वीडियो फिर शूट कर दिया हम दोनों बहनों का। और यहाँ पे मैंने जो कल सामान मंगवाया था वैक्स का, तो वो मेरी एक ब्राइड में ही आधे से ज़्यादा फिनिश हो गया था। तो मेरी 2 ब्राइड और थी फुल बॉडी वैक्स के लिए, तो इसलिए मैंने मम्मी से आज और सामान मंगवा लिया है। लेकिन जो सामान मंगवाया था ना वो सामान नहीं मिला, क्योंकि महाकुंभ की वजह से हमारे यहाँ ट्रांसपोर्ट बंद हो चुका है, इसीलिए मुझे इसी से काम चलाना पड़ा। और यहाँ पे मैंने लगा दिया था फेशियल पील मास्क, तो उसे मैंने थोड़ी देर लगा के छोड़ दिया था। उसके बाद मैंने मसाज करके इसे निकाल दिया। ये हमारी स्किन को अंदर से ब्राइट और लाइट करता है। और इसके बाद यहाँ पे था टॉनिक भी हमारी स्किन को अच्छे से ब्राइटनिंग करने में मददगार है। और गाइस आप लोगों को मैं बस थोड़ा थोड़ा ही बता पाऊँगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा थकान होती है ना
कि मुझे वॉइस ओवर करने में भी अभी 1 बज रहा है और वॉइस ओवर करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। फिर भी मैं अपना वीडियो अपलोड करूँगी, इसी वजह से मैं हार्ड वर्क कर रही हूँ। तो अच्छे से मैं डिटेल वीडियो फिर कभी बना के बता दूँगी, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत जितना मुझसे हो सकेगा मैं अभी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देती रहूँगी। तो यहाँ पे मैंने मसाज क्रीम स्टार्ट कर दी थी। मसाज क्रीम हमारे अनइवन स्किन टोन को इवन करती है, त्वचा को पोषण देती है, स्किन को चमकदार बनाती है, जो रियल कलर होता है वो निखार लाती है। तो यहाँ पे मैं मसाज कर रही थी और क्रीम को हमेशा बाहर की तरफ और ऊपर की तरफ मसाज किया जाता है। तो मैंने यहाँ पे क्रीम लगा के अच्छी तरह से मसाज कर दिया था। और ये क्रीम इतनी ज़्यादा ऑयली होती है, इसमें आपको ना तो रोज़ वाटर और ना ही सिंपल वाटर मिलाने की ज़रूरत होती है, अपने आप ही एब्ज़ॉर्ब हो जाती है स्किन में अच्छी तरह से। लेकिन कुछ ज़्यादा ही ऑयली अगर स्किन होती है ना, तो जल्दी एब्ज़ॉर्ब नहीं होती, तो आप इसे निकाल भी सकते हैं टिश्यू की हेल्प से। और आज जो मैं फेशियल किट यूज़ कर रही हूँ वो है O3 का विटामिन सी ब्राइडल फेशियल किट, जो कि ऑल स्किन टाइप है। तो इसे आप किसी भी टाइप की स्किन पे कर सकते हो। यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दिया था ब्राइटनिंग मास्क लगाना, और ब्राइटनिंग मास्क थोड़ी देर लगाने के बाद मैंने मसाज करके इसे भी निकाल दिया था। वैसे मसाज नहीं किया जाता है, तो आप इसे डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। और हाँ, आप इसे ब्रश की हेल्प से भी लगा सकते हो। मुझे तो याद ही नहीं था, इतनी जल्दबाजी थी, इसी वजह से मैंने ब्रश यूज़ नहीं किया, बल्कि मेरे पास है ब्रश, तो आप ब्रश से भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे मेरी बहन भी लगी पड़ी थी, इतने सारे आईब्रो आ रहे थे ना कि पूछो ही मत। मतलब पहले तो मैंने कुछ दिखाई ही नहीं, शालिनी जब आ गई तब उसने कवर किए, तो उसने बहुत सारे आईब्रो वगैरह किए। और यहाँ पे मैं मिला रही थी पावर मास्क 2030 मिला के, मुझे एक मास्क रेडी करना था। वो रेडी करके मैंने डायरेक्ट फेस पे अप्लाई कर दिया था। पहले मैंने सोचा कि आइस पे मैं कॉटन रख देती हूँ तो ईज़िली निकल जाएगा, लेकिन मैंने सोचा कॉटन की वजह से आइस के ऊपर मार्क्स नहीं लगेगा तो शायद कम इफ़ेक्ट जाए उसका, इसलिए मैंने कॉटन हटा के डायरेक्ट आइस पे अप्लाई कर दी थी, क्योंकि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट होता नहीं। सैटिस्फाइंग प्रोसेस लगता है O3 के सारे स्टेप्स में, और देख के इतना रिलैक्स होता है। सोचो करवाने में कितना रिलैक्स फील होता होगा। और जब इसे निकालो ना, तो रबर मास्क पूरी तरह से हीट कर रहा होता है, क्योंकि स्किन की जितनी गर्माहट होती है ना, वो सारी इसके अंदर आ जाती है। और ये निकालने में भी बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग होता है, तो और ईज़िली निकल भी जाता है, कहीं भी लग जाए बस बहुत ही ईज़िली निकल जाता है। ये भी हमारी रेगुलर कस्टमर है और इन्हें हमसे करवाना था वैक्स और फेशियल, लेकिन जब इन्होंने देखा हमारे पास टाइम नहीं है, तो बेचारी आईब्रो करवा के वापस चली गई। और यहाँ पे मैंने लगा दिया था अपनी ब्राइड को फेशियल शीट मास्क। और मेरी ब्राइडल इतनी तरह से परेशान हो गई थी, बोल रही थी दीदी अब कितने स्टेप बाकी है। तो मैं बोल रही थी उसको बार बार कि बस एक लास्ट और ऐसे कर करके मैं 10 स्टेप तक घसीट के बेचारी को ले गई हूँ। और O3 का फेशियल किट ब्राइडल के लिए बहुत ही अच्छा होता है। हाँ, थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, लेकिन बहुत अच्छा होता है। और ये हमारी स्किन को यूवी और यूवीए जैसे हानिकारक किरणों से सुरक्षा प्रदान करता है। निकल जाता है ये वाला। अच्छा बंद करो यार, बंद करो। चलो पहले ठंडा हो रहा समोसा। समोसा ठंडा हो रहा, ठंडा गरम हो रहा। ला बोतल में पी ले ना, हो जाए ये गिलास कम कर दे सर। फेशियल हाँ क्या बात है। तो गाइस देखिए इतना टाइम हो गया फेशियल और वैक्स करते करते, अभी मेरी ब्राइड फिर भी नहीं गई अपने घर। तो गाइस अभी आप लोग अभी मेरे शॉप की गंदगी देख सकते हो। आपको एक एक जगह की दिखा दो, कहीं थैला पड़ा है, कहीं कुछ पड़ा है। यहाँ पे मम्मी एक बार झाड़ू लगा चुकी है, मगर फिर भी अभी यहाँ पे कुछ फेशियल किट के वो पड़े हुए हैं।
हर जगह इतनी गंदगी है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा सा सफाई कर लेती हूँ, सब कुछ सेटिंग से रख के, क्योंकि कल फिर एक ब्राइड आ जाएगी तो फिर सफाई करने का टाइम नहीं मिलेगा। तो मैं लेट जाओ आराम से। मेरे पोंछे में पैर मत रखना। तो गाइस अब आप लोग देखिए शॉप, यहाँ से लेके हर कोने कोने पर मैंने सफाई कर दी है। सामान भी थोड़ा बहुत सेट कर दिया है, इसको भी मैंने सफाई कर दी है। तो सब जगह की सफाई हो गई। अब फाइनली सुकून मिला है और अब हम लोग जाएंगे घर। तो आज पूरे दिन हो गया। मैं घर से निकलती ही आप लोगों को बता दी कि हमारी ब्राइड बाहर वेट कर रही है हमारा। तो हमारी शॉप नहीं खुली, वो हमारे साथ साथ ही आ गई। तब भी मुझे खाना खाने का टाइम नहीं मिला। मम्मी जो घर से मेरे ड्राई फ्रूट्स वगैरह दूध में देती हैं वो बस मैंने खाया था, चाय पी थी और फिर यहाँ आके मैं काम पे लग गई। मेरा हीटर ख़राब हो गया तो हीटर बनने के लिए मैंने दिया। उसी टाइम पे मैंने थोड़ा सा खाना खाया, उसके बाद हीटर नहीं बना। इसके बाद मैंने हीटर दूसरी जगह से मंगवाया। तो जब हीटर आ गया तो मैंने उनका फिर से काम स्टार्ट कर दिया। वो जैसे ही गई तो मेरी दूसरी ब्राइड आ गई। मैं खाना खाने के लिए बैठी थी कि तुरंत दूसरी ब्राइड आ गई। तो मैंने फिर से खाना बंद कर दिया और मैंने फिर उनका काम स्टार्ट कर दिया। फिर बीच में हम लोगों ने थोड़ा सा टाइम निकाल के समोसे और कोल्ड ड्रिंक पी। माज़ा मंगवाया था मगर कोल्ड ड्रिंक आ गई, कोई बात नहीं, मिल नहीं रहा था। इसके बाद हम लोग जाके अभी फ्री हुए हैं, सब कुछ उनका करके यहाँ पे साफ़ सफाई वगैरह, क्योंकि कल हम लोग को वो जल्दी आना है। कल हम लोगों को याद नहीं था 22 तारीख है और कल हम लोगों को 22 तारीख है ना, कल हम लोगों को बहुत सारे कपड़े देने हैं, नहीं हुई है। तो हम लोगों को कल जल्दी आना है, तो कल हम लोग जल्दी आ जाएंगे। तो मॉर्निंग से ही काम में लग जाएंगे, क्योंकि आज मेरी बहन बिल्कुल भी टाइम नहीं निकाल पाई सिलाई करने का। वो भी दिन भर थ्रेडिंग करती रह गई। मैंने तो कितना सारा सूट लिया ही नहीं। बाद में जब शालिनी आ गई तो शालिनी ने ही सब कुछ कवर किया, मेरा भी वीडियो और मेरी बहन का भी वीडियो। उसके बाद थोड़ा बहुत और बैग्स भी मैंने जो जिनका पहले ब्राइड का किया तो उनका बैग्स भी मैं नहीं दिखा पाई। तो कोई बात नहीं, होता है, कभी कभी काम ज़्यादा होता है तो नहीं हो पाता है सब कुछ मैनेज। तो अभी सब कुछ फ्री हो गया है तो थोड़ा सा माइंड भी रिलैक्स हो रहा है। अब मॉर्निंग में अभी जाकर घर पे रेस्ट करेंगे और मॉर्निंग में जल्दी आ जाएंगे। तो जितने भी कपड़े हैं सब कुछ कोशिश करेंगे कि 5 कल बन जाए, वरना तो गालियाँ ही सुनने को मिलेंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें और मेरा ब्लॉग देखते रहें और मुझे सपोर्ट करते रहें। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। लाइट फिर से नहीं जलाई मैंने और शालिनी भी अब हमारे साथ घर जा रही है। इतने लेट हम जाते हैं तो उतनी देर तक हमारे साथ। आप देख सकते हो 9:30 बज गया है और अभी इसकी तबीयत ख़राब हो गई। ये दवा डाल दी है आँख में, एक भी बार दिन में डालने का टाइम नहीं मिला तो अभी डाली है। 4 बार डाली दिन में। और घर की हालत आप देख सकते हो इतनी गंदी है। और मम्मी वहाँ पे बर्तन वॉश करने के लिए रखी हुई है, तो अभी जाके मम्मी के साथ बर्तन वॉश करवाऊँगी। इसके बाद हम लोग कुछ खाएंगे। तो मैं एग लेके आई हूँ, तो ऑमलेट और रोटी बना के खाएंगे। और मम्मी भी थक जाती है दिन भर, पहले कर ही गई, फिर यहाँ का जो शॉप का सामान लाना होता है तो उसके लिए भाग भाग के जाती है। तो मम्मी भी थक जाती हैं, तो थोड़ा सा उनको भी रेस्ट की ज़रूरत है, क्योंकि वो भी बुढ़ापे में इतना काम नहीं कर पाते। तो जाके मम्मी के साथ बर्तन वॉश करवाऊँगी। तो गाइस अब आप लोग देख सकते हो हम पूरे रूम की क्लीनिंग कर दी है हम लोगों ने। और इधर भी सब जगह से सामान वामान हटा के क्लीनिंग कर दी है, वहाँ का भी सामान सेट कर दिया है। और हैंड वॉश करके फेस वॉश करके सब कुछ फ्रेश होके अब जा रहे हैं चाय पीने। मम्मी ने, जब तक हम लोग सफाई कर रहे थे तो मम्मी ने चाय बना दी गर्मा गर्म। तो अभी मैं बनाऊंगी एग और क्या बनाएंगे, एग के साथ रोटी। टाइम दिखाओ कितना है, 10 बज गया है। ये देखिए आप लोग, 1 मिनट बाकी है। आज हम लोगों ने रूम की सफाई नहीं करी थी और आज बर्तन भी नहीं वॉश करके गए थे हम लोग, इसीलिए वापस आके इतना सारा काम करना पड़ा। वरना मोस्टली हम लोग क्या करते हैं कि पूरे घर की क्लीनिंग अच्छी तरह से करके जाते, इतने टाइम आते हैं तो आराम करते हैं। हमारे क्लाइंट का कॉल आने लगा था तो इसी वजह से हम लोग को सब कुछ छोड़ के जल्दी जल्दी भाग के जाना पड़ा। और
मैं इतना हार्ड वर्क क्यों करती हूँ, उसका भी एक रीज़न है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा बेबी भी मेरी तरह हार्ड वर्क करे, ना कि वो आलसी पैदा हो। इसीलिए मैं जितना कोशिश करती हूँ, तो मुझे मेरी हिम्मत नहीं करती, फिर भी मैं काम करती हूँ। और अगर बेबी नहीं भी होता तो भी मैं काम इतना ही करती हूँ, क्योंकि मुझे अपनी मेहनत से आगे बढ़ना है, मुझे कुछ करना है, ये मेरा जुनून बहुत पहले से है। और मैंने 18 घंटे तक काम किया है, मुझे सोने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता था, फिर भी मैं उठ के मॉर्निंग में काम पे निकल जाती थी। मुझे मतलब हार्ड वर्क करना बहुत पसंद है, और मुझे खुशी मिलती है। आज मैंने पूरा दिन 1 सेकंड के लिए चैन की सांस नहीं ली, मुझे बाहरी दुनिया से कोई लेना देना तक नहीं था। यही है कि हार्ड वर्क करना मुझे अच्छा लगता है, और मेरे साथ मैं सबको हार्ड वर्क करवाती हूँ। ये देखिए, ये सब लोग बैठे हैं, ये नहीं भी करना चाहते तो भी मैं करवाती हूँ। तो हार्ड वर्क करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, वरना भाई गरीबी में पैदा हुए लेकिन मरेंगे थोड़े गरीबी में। तो इसी वजह से मुझे अच्छा लगता है, और मैं चाहती हूँ कि मेरा बेबी भी हार्ड वर्किंग हो, अपने दम पे आगे बढ़े। चाय पी ली है, अब करते हैं आगे का प्रोसेस स्टार्ट, यानी कि ऑमलेट बनाने वाला। तो ये रहे हमारे एग्स, 4 एग्स हैं। तो हम लोग, और हमारी गैस आज गंदी है, उसके लिए माइंड मत करना, क्योंकि आज हम लोगों ने गैस नहीं साफ़ की है और पोछा नहीं लगा है, सिर्फ झाड़ू लगा है घर पे, और वो मॉर्निंग में मम्मी कर लेंगी। और मॉर्निंग में हम लोग यहाँ से जल्दी से ही भाग जाएंगे। बस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये हमारा एक दिन का रूटीन नहीं है, हमारा डेली का रूटीन है कि हमें कितना टाइम लग जाता है खाना बना के खाने में, सोने में। तो कहाँ से नींद खुलेगी भाई मॉर्निंग में, लेकिन फिर भी नींद खुलते हैं ज़बरदस्ती। और हम लोगों को मतलब मुझे ना इतनी नींद आने लगती है कि मैं अपना ब्लॉग एडिट नहीं कर पाती हूँ। इसी वजह से मुझे मॉर्निंग में मतलब जग के ब्लॉग एडिट करना पड़ता है, और कभी कभी तो रात में ही मेरी नींद खुल जाती है, तो मैं ब्लॉग एडिट करती हूँ, फिर मैं सो जाती हूँ। तो वैसे ही ऑन रहता है मेरा फ़ोन, सारी बैटरी भी मेरी डेड हो जाती है। फिर जब हम लोग मतलब मॉर्निंग में जब मैं एडिट करती रहती हूँ, तब तक फिर मम्मी और मेरी बहन को काम करना पड़ता है, तो बस इसी वजह से थोड़ा बहुत लेट हो जाता है। और यहाँ पे मम्मी देखी चने भिगो रही है मेरे लिए, कच्चे नहीं, थोड़ा सा बॉईल करके खाएंगे कल। थोड़े से और डाल दीजिए। तो मेरा एग बन के रेडी है, और रोटी यहाँ पे रखी हुई है। ऑमलेट है भाई। ओहो, मेरा ऑमलेट बन के रेडी है, और यहाँ पे एक अभी बन रहा है। और मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है भूख की वजह से। तो अब मैं जा रही हूँ, इसको छोड़ के पहले खाऊंगी, इसके बाद फिर हो गया, मैं पलटा लूँगी, रहने दो। रोटी ऑमलेट। तो गाइस आप लोग टाइम देख सकते हो, 11 o'clock हो चुका है, और अब मैं जा रही हूँ वीडियो एडिट करने। अभी भी नहीं सोऊंगी, ले पकड़ा पे फ़ोन। और यहाँ पे मम्मी लोग सो चुकी हैं, तो अब मैं जा रही हूँ वीडियो एडिट करनी, इसके बाद ही मुझे नींद आएगी। तो चलिए फिर, गुड नाइट, बाय बाय।